सबसे प्यारी गली हमारी। नए पहिए हो तो बात बन जाए। हाँ, लेकिन उसके साथ ही हमें मनपसंद जूस पीना चाहिए। पीछा करो। अपने पसंदीदा नए पहिए हो और अपना मनपसंद जूस हो तो बात बन जाए। लेकिन उसके साथ हमें मनपसंद खाना होटल में खाएंगे खाना बैटल खाना स्नैक चाहिए। उनका पीछा करो। वाह, नए पहिए हो और अपना पसंदीदा जूस हो और अपने मनपसंद होटल में खाना खाए तो बात बन जाए। लेकिन उसके साथ हमें अपनी जाना चाहिए, मनपसंद अपनी गली में मनपसंद जाना गली चाहिए। में। नए पहिए हो और अपना पसंदीदा जूस हो और अपने मनपसंद होटल में खाना खाए और अपनी गली में आ जाए तो बात बन जाए। और साथ ही हमें बस हो गया। उसके अजीब करतब क्या बकवास है। मुझे उसे रोकना ही होगा। गार्डन केबल, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि किक से दूर रहो। डैड आप? जब मैं तुम्हारे उम्र का था तब मैंने मेलोब्रुक का पूरा नक्शा बदल के इसे खूबसूरत शहर बना दिया था। अब तुम बड़े हो गए हो, खुद के पैरों पर खड़े हो जाओ और मेरी तरह कुछ करके दिखाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ शुरुआत कहाँ से करनी है। गार्डन, पहले तुम अच्छी तरह हंसना सीखो। लगता है तुम्हारे गले में कुछ अटक गया है। मुझे माफ कीजिए। प्यारा सा केक। गंथर, मेरे को इस नाम से मत बुलाया कर। ओ केक, हाँ। अब वाकई बात बन गई। ये हमारा दूसरा घर है। बिल्कुल सही। अब स्कूल से बहुत दूर। जा फिकर की कोई बात नहीं। ये गली एक ऐसी जगह है जहाँ हमेशा रहती है शांति। गंथर, ये सब क्या है? बच्चों, क्या हो रहा है? गॉडी, इसे कहते हैं शान से आना और अपना नाम कमाना। अब इसका क्या मतलब था? एक मिनट रुको, मैं मेरी मुहावरों की किताब में देखता हूँ। मुझे लगता है वो कुछ पैसे कमाने के बारे में बात कर रहा था। वैसे तू वहाँ क्या कर रहा है? तुम दोनों हमेशा यही रहते हो ना। अब इस जगह को अलविदा कह दो, क्योंकि अब मेरे डैड की कंपनी की मदद से मैं यहाँ पर ब्रिज बांधने वाला हूँ। ठीक यहीं पर, समझे बच्चों? यहाँ पुल बनाओगे तो कबाड़ खाने का क्या होगा? मेरा मतलब गली। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है किक, और वैसे भी मेरे डैड मेरे काम से ज्यादा ही खुश हो जाएंगे किक। और पता है किक, जैसे ही एक कबाड़ खाना एक बढ़िया से ब्रिज में बदल जाएगा, फिर मेरे डैड मुझ पर खुश होकर मुझको एक बढ़िया सा इनाम देंगे। समझे कि नहीं किक? मजा आएगा। लगता है मेरी बातें सुनकर तुम्हें चक्कर आ गया। अब तुम्हारी गली गली नहीं रही किक, मैं चला। मदद चाहिए। अब क्या होगा? हम तो गए केक और हमारे साथ ये प्यारी गली भी गई। अब हम कहाँ जाएंगे? केक कहाँ खाएंगे? ये सब किसे बताएंगे? सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मिट्टी में मिले हमारे दुश्मन, क्योंकि केक के होते हुए गली को पाना इतना आसान नहीं है। हथियार गुल नाकाम। हथियार गुल नाकाम। मुझे रोकने वाला हमेशा हार ही जाता है। गोंद का हमला। ये जगह मेरी है, समझे? मैंने कहा ये जगह मेरी है। मैंने कहा ये जगह मेरी है, समझे? गोंद का हमला नाकाम। कैद चाल।
चाल बुरी तरह नाकाम। नहीं। ये ब्रिज बंद करे रहेगा। चलो निकलो यहाँ से। तुम पहले हंसना सीख कर आओ। ऐसा लग रहा है गले में कुछ अटका है। मेरे गले में कुछ नहीं अटका। अब बस हुआ, निकलो यहाँ से। तू भले ही किक और गंथर को गली से निकाल सकता है, लेकिन गली हमेशा हमारे दिल में रहेगी। ओह, कितनी अच्छी बात है ना। निकलो यहाँ से। क्या हम आखिरी बार अपनी गली को अलविदा कह सकते हैं? ठीक है, तुम्हारे पास 12 सेकंड है। हमारी प्यारी गली, हमारा आखिरी अलविदा। हम तुम्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। रोना आ रहा है, सच में रोना आ रहा है। तुझे याद है हमने यहाँ कितने मजे किए थे? बहुत हुआ, निकलो यहाँ से। गली के गम में चलो हम कम से कम यहाँ जूस पीने तो आ सकते हैं। चलो कम से कम हमारी साइकिल की दुकान तो है। चलो कम से कम हम यहाँ खाना तो खा सकते हैं। दरअसल ये मेरे बाल है और अब वो टूटते झड़ते नहीं। बाल बाल बच गए, मजा आ गया। मुझे लगता है अभी भी इसकी बाल बुद्धि गई नहीं है। क्या तुम्हारा मतलब गिबली होता कैसे है? ओके, उसने वो सारी जगह तबाह कर दी जहाँ हमने मजे किए। जगह चाहे कोई भी हो गंथर, मजे तो हम कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन वो सारी जगह तबाह कर देगा जहाँ हम मजे करेंगे। ऐसी जगह जाना होगा जिससे हम उसके लिए मुसीबत बन जाए। सब लोगों का शुक्रिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बढ़िया सी मतलब भद्दी सी जगह पुल बांधा है और मैं ये घोषित करना चाहता हूँ कि ये पुल अब शुरू होता है। मैं हे केक, केक तैयार है। ये क्या हो रहा है? हे! वाह, ये तो वाकई में कमाल की जगह है केक। अब ये हमारी नई गली है। हे! ये एक पुल है, गली नहीं हमारे है। लिए तो है। ऐसा क्या? अभी दिखाता हूँ। इतनी बढ़िया जगह के लिए शुक्रिया गौड़ी। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, मैंने खुद ही इसे तबाह कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया? और तूने हमारी गली वापस कर दी। ये क्या हो गया? मैं फिर से पुल बांध सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं। कांच एंड केबल। डैडी, तो तुम आजकल ये सब कर रहे हो? इसे काम करना कहते हो? एक ब्रिज बांधा और उसे उड़ा भी पर दिया। मैं तो वही कर रहा था जो आपने कहा था। अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था। इस तरह मुझे तो ये गली बढ़िया सी जगह दिखती है। पर डैड, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तुम्हें मुझसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। सुनिए तो। और तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, उस खतरों के खिलाड़ी से दूर रहो। मजा नहीं है। और इन बालों को सीधा तो करो। उसके बाल काटने चाहिए। केक तैयार है। गंथर, ये बहुत स्वादिष्ट है। तू इन्हें बनाता कैसे है? आसान है, इसमें बस पानी मिलाना है। गली की खुशबू। जान से प्यारी राम प्यारी।
जरा देखो तो सही। डैड, किक, आज मैं तुम्हें गाड़ी की मरम्मत के कुछ महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने वाला हूँ। वाकई मैं गाड़ी की मरम्मत मिनटों में कर दूंगा। तुम्हारा पहला पाठ है, किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपने गाड़ी को हाथ भी लगाने मत देना। जैसे कि मैं अपने डॉक्टर को अपने दांत तक छूने नहीं देता। चीज। और इसलिए मैं अपनी प्यारी सवारी मोनिक को भी किसी को छूने नहीं देता। फिर चाहे इसकी रेडिएटर की मरम्मत करनी हो या इसमें ऑयल डालना हो या फिर इसके ब्रेक्स ठीक करने हो, चाहे कुछ भी हो जाए, इस प्यारी सवारी को मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता। ऐसा करने से मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि इसे खरोच भी नहीं आएगी। आप इसे छूने नहीं देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका मतलब है तुम्हें भी इजाजत नहीं है कि मैं आपकी मदद करूं? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। देखो कि अब मैं तुमसे जो कहने वाला हूँ कान खोलकर सुन लो, बीच में बोलना मत। बोलना मत। जैसा कि मैंने कहा, ये मेरी मोनिक सिर्फ मेरी है। ये दुनिया की सबसे प्यारी चीज है और सिर्फ मैंने ही इसे चलाया है। और चूंकि तुम्हें बीच में बोलने की इजाजत नहीं है, इसलिए बिना कुछ बोले सुनो। प्यारी मोनिक ही मेरे लिए सब कुछ है। वैसे तुम्हारी मॉम मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती, लेकिन अच्छा है तुम बिल्कुल चुपचाप खड़े हो। तो जैसा कि मैं कह रहा था, मेरी प्यारी मोनिक के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और सच कहूं तो प्यारी मोनिक की वजह से ही आज मैं ये मकान बांधकर इस मकाम पर पहुंच पाया हूँ। तुम कुछ कहना चाहते हो कि वो राम प्यारी को ले गए डैड। तो क्या मैं मेरी प्यारी मोनिक? डैड फिक्र मत कीजिए डैड, किक लाएगा राम प्यारी को। मोनिक, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ प्यारी। मुझे बस इस फेंस को तोड़ना होगा। इसे कैसे तोड़ूं? इसे गिरा देता हूँ या शायद इसे काटना अच्छा रहेगा। दरवाजे से चलना पसंद करेंगे? चलो ठीक है, इस बार तुम्हें छोड़ दिया फेंस। ये गाड़ी मुझे गलत जगह पर पार्क की हुई मिली है। इसके ऊपर तो लाल टिकट कटेगा। 50,000 रुपए जुर्माना। 50,000 रुपए जुर्माना? 50,000 रुपए लाल टिकट के लिए? लेकिन अगर नीला हो तो? नमस्ते मैडम, मैं यहाँ अपनी गाड़ी लेने आया हूँ जिस पर नीला टिकट लगा हुआ है और जो वहाँ पर खड़ी है। तो मुझे लगता है कि मुझे 0 रुपयों का जुर्माना भरना पड़ेगा। क्योंकि हम नीले टिकट वाली गाड़ियाँ कबाड़ खाने ले जाते हैं। हाँ, आपने सही कहा, उन्हें कबाड़ खाना। क्या कहा? कबाड़ खाना? आपने सही सुना, वो देखिए। कबाड़ खाना? वहाँ तो गाड़ियों को तबाह करते हैं। दरअसल आप गलत समझी, मैंने खुद ही लाल टिकट निकालकर नीला वाला लगा दिया था। ओह, अब बात समझ में आई। मेलोब्रुक पुलिस को बुलाओ। डरपोक। मोनिक! कबाड़ा! अगला नंबर मोनिक का है। आपको उसे रोकना होगा। देर कर दी। जब कबाड़ खान किसी चीज का कबाड़ा बनाने लगता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो अब किक उसे रोकेगा। मैं तुम्हारे बिल्कुल पीछे हूँ बेटा। प्यारे डॉगीज। कबाड़ा! ओह शुक्रिया फ्रेंड्स, अनजाने में मैंने कुछ गलत कह दिया तो माफ कर दो। काम हो गया डैड। कबाड़ा! बहुत बढ़िया बेटे, तुमने तो उसे पौधों के बीचों बीच उतारा ताकि उसे ज्यादा नुकसान न पहुंचे। चलो अब प्यारी मोनिक को वापस। फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होने दूंगा। गाड़ी? मतलब राम प्यारी। हाँ अब ठीक है, अब चलो उसे वापस ले आते हैं। तुम कहीं नहीं जा सकते। तुमने हमारे डॉगीज को भगा दिया, अब हम तुम्हारी गाड़ी के साथ भी वही करेंगे। कबाड़ा! वो गाड़ी तो तोड़ मरोड़ प्रतियोगिता में जा रही है, अब उसकी खैर नहीं। कबाड़ खान, इन दोनों का करे तो क्या करें? फिलहाल हमें इन्हें हिरासत में लेकर शासकीय अधिकारी आने तक इंतजार करना चाहिए। बकवास बंद। कबाड़ा! तुमने अपनी शूलेस बांधी नहीं है। क्या कहा? शूलेस? हमसे बचकर भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, याद रखना। तोड़ मरोड़ प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है। नहीं, ये कहाँ कर फंस गए? प्यारी मोनिक, कहाँ हो तुम? देखो मोनिक, चलो चले। रुकिए, अंदर सिर्फ हेलमेट पहने हुए ड्राइवर ही जा सकते हैं, जैसे कि ये। आप कहाँ चले? पर मेरी गाड़ी वहाँ पर
पर है। वहाँ बहुत लोगों की गाड़ियाँ हैं। मेरी प्यारी मोनिक, मेरी प्यारी मोनिक। चलिए वहाँ सीट पर बैठ जाइए। अब सब तुम पर निर्भर है बेटा। बच गई घंटी, पैर नीचे तक नहीं पहुंच रहे। कोई बात नहीं छोटे दोस्त, मैं हमेशा सबको कहता हूँ पत्थर का जवाब ईंट से दो। वैसे मैं एक बिल्डर भी हूँ। ये लो काम हो गया। इसे रोकूंगा कैसे? गाड़ी को रोकूंगा कैसे? क्या बेकार सवाल है। और अब ये प्रतियोगिता शुरू होती है। दाएं, बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, किक दाएं, संभाल कर, बाएं मुड़ो, किक पर भरोसा रखिए। ब्रेक दबाओ। ब्रेक। लगता है सब मुड़कर उस छोटी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। नहीं, उस नीली गाड़ी को अकेला छोड़ दो। वो देखो, लाल गाड़ी बहुत बढ़िया है। अब वहां से निकलना नामुमकिन है। मैं देख नहीं सकता। कमाल है। अब तो मैं सुन भी नहीं सकता। अब तुम्हारी खैर नहीं है बच्चों। अब तुम बचकर कहाँ जाओगे? नहीं प्यारी मोनिक, नहीं। वो बिल्कुल ठीक है। ओ मेरी मोनिक, तुम सुरक्षित हो। किक, हमने मोनिक को बचा लिया। हमने कर दिखाया डैड। और अब वो पल जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। अब हम सुरक्षित हैं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब आखिरी मुकाबला होगा कबाड़ खानी टीम के खिलाफ। मैंने कहा था ना बच्चों, हमसे बचकर भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। घंटे बज गई। डैड, देखो बीच में मत बोलो। ये कहना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है। प्यारी मोनिक, मेरे लिए बहुत कुछ है, पर तुम मेरे बेटे हो और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम ही मेरी दुनिया हो मेरे बेटे, समझ रहे हो तुम? अब बोलो, क्या कह रहे थे तुम? पीछे देखिए। फंस गए। जल्दी यहां से निकलते हैं किक। ठीक है डैड। वो बहुत तेज है। हम नहीं बच पाएंगे। हम नहीं बच पाएंगे। पकड़े रहिए। उन्होंने बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया है। डैड, राम प्यारी का बचना मुश्किल है। कोई बात नहीं कि तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर प्यारी मोनिक को बचाया। अब मैं प्यारी मोनिक को जोखिम में डालकर तुम्हें बचाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा डैड। लेकिन मुझे लगता है। डैड, ये क्या? दोस्तों, हमारे नए चैंपियन और इनाम के विजेता हैं नीली कार। राम प्यारी ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, तुम सुरक्षित हो यही मेरे लिए जरूरी है। मैं ठीक हूँ डैड। मुझ पे भरोसा करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटे। आपको इनाम थोड़ा अजीब नहीं लगता डैड? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी प्यारी मोनिक को नए पहिए लगवाने ही थे और मुझे लगता है पहिए बड़े हैं तो बेहतर है।